माँ तुझे सलाम टीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताएगी। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला झोनाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा ही हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुर्गों अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का पता चलता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए झोनाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है और यह भी बताता है कि वह झोनाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के झोनाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तक कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाता है। माँ तो इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने माँ तुझे सलाम शंकर महादेवन ने गाया, सम सम बोले पायल पिया कविता किशन के नारा है। देखने को तुझको सोनू निगम महली कोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगया द हिंदू की राधिका राजमौली ने लिखा। यह फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर, जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करनी करता है। माँ तुझे सलाम टीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताएगी। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला झोनाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा ही हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुर्गों अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का पता चलता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए झोनाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है
और यह भी बताता है कि वह जहानाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के जहानाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तक कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाता है। मातु इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने मातु सलाम शंकर महादेव ने गाया, सन सम बोले पायल पिया कविता विष्णुमूर्ति नारा है। देखने को तुझको सोनू निगम हैरी कोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगया ने गाया। द हिंदू की राधिका राजमौली ने लिखा है फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करने करता है। माँ तुझे सलाम टीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताएगी। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला जहानाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा नहीं हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुरु को अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का पता चलता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए जहानाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है और यह भी बताता है कि वह जहानाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के जहानाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तक कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाता है। मातु इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने मातु सलाम शंकर महादेव ने गाया, सन सम बोले पायल पिया कविता विष्णुमूर्ति नारा है। देखने को तुझको सोनू निगम हैरी कोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगया ने गाया। द हिंदू की राधिका राजमौली ने लिखा है फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करने करता है।
माँ तुझे सलाम टीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताया गया। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला झोनाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा नहीं हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुर्गों अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का पता चलता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए झोनाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है और यह भी बताता है कि वह झोनाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के झोनाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तक कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाता है। माँ तो इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने माँ तो सलाम शंकर महादेवन ने गाया, सम बोले पायल पिया कविता की लिखना रहा है। देखने को तुझको सोनू निगम मैरी गोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगया गया। द हिंदू की राधिका राजमणि ने लिखा। यह फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर, जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करने करता है। माँ तुझे सलाम टीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताया गया। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला झोनाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा नहीं हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुर्गों अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का पता चलता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए झोनाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है
और यह भी बताता है कि वह जहानाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के जहानाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तक कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाते हैं। मातु इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने मातु सलाम शंकर महादेवन ने गाया, सम बोले पायल पिया कविता विष्णुमूर्ति लिखना रहा है। देखने को तुझको सोनू निगम मेरी गोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगया ने गाया। द हिंदू की राधिका राजमणि ने लिखा है। फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करनी करता है। माँ तुझे सलाम टीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताएगी। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला जहानाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा ही हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुरु को अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का पता चलता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए जहानाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देते हैं। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है और यह भी बताता है कि वह जहानाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के जहानाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तक कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाते हैं। मातु इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने मातु सलाम शंकर महादेवन ने गाया, सम बोले पायल पिया कविता विष्णुमूर्ति लिखना रहा है। देखने को तुझको सोनू निगम मेरी गोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगया ने गाया। द हिंदू की राधिका राजमणि ने लिखा है। फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करनी करता है।
माँ तुझे सलाम टीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताएगी। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला झोनाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा ही हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुर्गों अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का पता चलता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए झोनाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है और यह भी बताता है कि वह झोनाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के झोनाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तक कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाता है। माँ तो इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने माँ तो सलाम शंकर महादेवन ने गाया, सम सम बोले पायल पिया कविता कृष्णमूर्ति लिखना रहा है। देखने को तुझको सोनू निगम हैरी कोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगा याद ने गाया। द हिंदू की राधिका राजमौली ने लिखा है। फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर, जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करने करता है। माँ तुझे सलाम टीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताएगी। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला झोनाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा ही हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुर्गों अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का पता चलता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए झोनाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है
और यह भी बताता है कि वह जहानाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के जहानाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तक कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाते हैं। इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने मातुसलाम शंकर महादेवन ने गाया, छम बोले पायल पिया कविता कृष्णमूर्ति लिखना रहा है। देखने को तुझको सोनू निगम मेरी गोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगा याद ने गाया। द हिंदू की राधिका राजमणि ने लिखा है। फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर, जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करने करता है। माँ तुझे सलाम टीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताएगी। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला जहानाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है, जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है, जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा ही हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुर्गों अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का पता चलता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए जहानाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है और यह भी बताता है कि वह जहानाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के जहानाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तक कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाता है। इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने मातुसलाम शंकर महादेवन ने गाया, छम बोले पायल पिया कविता कृष्णमूर्ति लिखना रहा है। देखने को तुझको सोनू निगम मेरी गोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगा याद ने गाया। द हिंदू की राधिका राजमणि ने लिखा है। फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर, जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करने करता है।
माँ तुझे सलाम टीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताया गया। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला झोनाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा ही हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुर्गों अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का पता करता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए झोनाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है और यह भी बताता है कि वह झोनाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के झोनाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तक कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाता है। माँ तो इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने माँ तो सलाम शंकर महादेव ने गाया, सम सम बोले पायल पिया कविता कृष्णमूर्ति लिखना रहा है। देखने को तुझको सोनू निगम मैरी कोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगया ने गाया। द हिंदू की राधिका राजमौली ने लिखा। यह फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर, जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करने करता है। माँ तुझे सलाम टीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताया गया। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला झोनाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा ही हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुर्गों अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का पता करता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए झोनाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है
और यह भी बताता है कि वह जहानाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के जहानाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तक कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाते हैं। मातु इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने मातु सलाम शंकर महादेव ने गाया, छम छम बोले पायल पिया कविता के नारा है, देखने को तुझको सोनू निगम मेरी गोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगया द हिंदू की राधिका राजमौली ने लिखा। यह फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करनी करता है। माँ तुझे सलाम टीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताएगा। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला जहानाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा नहीं हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुरु को अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का पता चलता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए जहानाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है और यह भी बताता है कि वह जहानाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के जहानाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तक कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाता है। मातु इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने मातु सलाम शंकर महादेव ने गाया, छम छम बोले पायल पिया कविता के नारा है, देखने को तुझको सोनू निगम मेरी गोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगया द हिंदू की राधिका राजमौली ने लिखा। यह फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करनी करता है।
माँ तुझे सलाम टीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताया गया। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला झोनाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा ही हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुर्गों अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का पता चलता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए झोनाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है और यह भी बताता है कि वह झोनाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के झोनाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तक कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाते हैं। माँ तो इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने माँ तो सलाम शंकर महादेवन ने गाया, सम बोले पायल पिया कविता की नारा है। देखने को तुझको सोनू निगम मैरी कोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगया द हिंदू की राधिका राजमणि ने लिखा। यह फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर, जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करनी करता है। माँ तुझे सलाम टीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताया गया। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला झोनाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा ही हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुर्गों अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का पता चलता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए झोनाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है
और यह भी बताता है कि वह जहानाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के जहानाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तक कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाता है। मातु इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने मातु सलाम शंकर महादेवन ने गाया, सम बोले पायल पिया कविता विष्णुमूर्ति नारा है। देखने को तुझको सोनू निगम मैरी गोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगया द हिंदू की राधिका राजमणि ने लिखा। यह फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करनी करता है। माँ तुझे सलाम तीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताएगी। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला जहानाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा ही हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुरु को अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रवादी गतिविधियों का पता करता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए जहानाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है और यह भी बताता है कि वह जहानाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के जहानाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तक कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाता है। मातु इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने मातु सलाम शंकर महादेवन ने गाया, सम बोले पायल पिया कविता विष्णुमूर्ति नारा है। देखने को तुझको सोनू निगम मैरी गोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगया द हिंदू की राधिका राजमणि ने लिखा। यह फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करनी करता है।
माँ तुझे सलाम टीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताएगी। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला झोनाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा ही हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुर्गों अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का पता चलता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए झोनाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है और यह भी बताता है कि वह झोनाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के झोनाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तक कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाते हैं। माँ तो इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने माँ तो सलाम शंकर महादेवन ने गाया, छम छम बोले पायल पिया कविता कृष्णमूर्ति लिखना रहा है। देखने को तुझको सोनू निगम मैरी कोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगया गया। द हिंदू की राधिका राजमौली ने लिखा, यह फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर, जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करनी करता है। माँ तुझे सलाम टीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताएगी। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला झोनाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा ही हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुर्गों अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का पता चलता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए झोनाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है
और यह भी बताता है कि वह जहानाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के जहानाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तक कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाता है। मातु इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने मातु सलाम शंकर महादेवन ने गाया, सन सम बोले पायल पिया कविता कृष्णमूर्ति नारा है, देखने को तुझको सोनू निगम हैरी कोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगा यार ने गाया। द हिंदू की राधिका राजमणि ने लिखा है फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करने करता है। माँ तुझे सलाम टीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताएगी। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला जहानाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा ही हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुरु को अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का पता चलता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए जहानाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है और यह भी बताता है कि वह जहानाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के जहानाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तक कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाता है। मातु इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने मातु सलाम शंकर महादेवन ने गाया, सन सम बोले पायल पिया कविता कृष्णमूर्ति नारा है, देखने को तुझको सोनू निगम हैरी कोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगा यार ने गाया। द हिंदू की राधिका राजमणि ने लिखा है फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करने करता है।
माँ तुझे सलाम टीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताया गया। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला झोनाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा ही हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुर्गों अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का पता चलता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए झोनाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है और यह भी बताता है कि वह झोनाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के झोनाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तक कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाता है। माँ तो इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने माँ तो सलाम शंकर महादेव ने गाया, सम बोले पायल पिया कविता की नारा है। देखने को तुझको सोनू निगम मैरी कोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगा यार ने गाया। द हिंदू की राधिका राजमौली ने लिखा। यह फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर, जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करने करता है। माँ तुझे सलाम टीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताया गया। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला झोनाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा ही हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुर्गों अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का पता चलता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए झोनाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है
और यह भी बताता है कि वह जहानाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के जहानाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तक कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाता है। मातु इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने मातु सलाम शंकर महादेवन ने गाया, छम छम बोले पायल पिया कविता कृष्णमूर्ति लिखना रहा है। देखने को तुझको सोनू निगम मेरी कोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगा याद ने गाया। द हिंदू की राधिका राजमणि ने लिखा है फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करने करता है। माँ तुझे सलाम टीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताया गया। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला जहानाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा ही हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुरु को अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को पता चलता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए जहानाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है और यह भी बताता है कि वह जहानाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के जहानाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तक कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाता है। मातु इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने मातु सलाम शंकर महादेवन ने गाया, छम छम बोले पायल पिया कविता कृष्णमूर्ति लिखना रहा है। देखने को तुझको सोनू निगम मेरी कोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगा याद ने गाया। द हिंदू की राधिका राजमणि ने लिखा है फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करने करता है।
माँ तुझे सलाम टीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताया गया। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला झोनाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा ही हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुर्गों अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का पता चलता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए झोनाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है और यह भी बताता है कि वह झोनाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के झोनाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तक कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाता है। माँ तो इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने माँ तो सलाम शंकर महादेवन ने गाया, सम बोले पायल पिया कविता की नारा है। देखने को तुझको सोनू निगम हैरी कोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगया। द हिंदू की राधिका राजमौली ने लिखा, यह फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर, जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करने करता है। माँ तुझे सलाम टीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताया गया। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला झोनाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा ही हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुर्गों अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का पता चलता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए झोनाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है
और यह भी बताता है कि वह जहानाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के जहानाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तथा कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाता है। मातु इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने मातु सलाम शंकर महादेवन ने गाया, छम छम बोले पायल पिया कविता किशोर के नारा है। देखने को तुझको सोनू निगम मेरी गोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगया द हिंदू की राधिका राजमौली ने लिखा। यह फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर, जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करनी करता है। माँ तुझे सलाम टीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताएगी। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला जहानाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है, जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है, जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा ही हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुर्गों अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रवादी गतिविधियों का पता चलता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए जहानाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है और यह भी बताता है कि वह जहानाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के जहानाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तथा कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाता है। मातु इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने मातु सलाम शंकर महादेवन ने गाया, छम छम बोले पायल पिया कविता किशोर के नारा है। देखने को तुझको सोनू निगम मेरी गोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगया द हिंदू की राधिका राजमौली ने लिखा। यह फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर, जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करनी करता है।
माँ तुझे सलाम तीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताया गया। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला झोनाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा नहीं हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुरु को अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रवादी गतिविधियों का पता चलता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए झोनाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है और यह भी बताता है कि वह झोनाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के झोनाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तक कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाते हैं। माँ तो इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने माँ तुझे सलाम शंकर महादेवन ने गाया, सम बोले पायल पिया कविता कृष्णमूर्ति नारा है। देखने को तुझको सोनू निगम महरी कोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगया द हिंदू की राधिका राजमौली ने लिखा। यह फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर, जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करनी करता है। माँ तुझे सलाम तीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताया गया। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला झोनाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा नहीं हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुरु को अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रवादी गतिविधियों का पता चलता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए झोनाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है
और यह भी बताता है कि वह जहानाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के जहानाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तथा कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाता है। मातु इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने मातु सलाम शंकर महादेवन ने गाया, हम बोले पायल पिया कविता किशोर के नारा है। देखने को तुझको सोनू निगम मैरी कोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलग यार ने गाया। द हिंदू की राधिका राजमणि ने लिखा है फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करनी करता है। माँ तुझे सलाम टीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताएगी। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला जहानाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा ही हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुरु को अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का पता चलता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए जहानाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है और यह भी बताता है कि वह जहानाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के जहानाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तथा कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाता है। मातु इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने मातु सलाम शंकर महादेवन ने गाया, हम बोले पायल पिया कविता किशोर के नारा है। देखने को तुझको सोनू निगम मैरी कोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलग यार ने गाया। द हिंदू की राधिका राजमणि ने लिखा है फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करनी करता है।
माँ तुझे सलाम तीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताएगी। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला झोनाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा ही हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुर्गों अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का पता चलता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए झोनाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है और यह भी बताता है कि वह झोनाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के झोनाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तक कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाता है। माँ तो इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने माँ तुझे सलाम शंकर महादेवन ने गाया, सम बोले पायल पिया कविता की नारा है। देखने को तुझको सोनू निगम महरी कोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगा याद ने गाया। द हिंदू की राधिका राजमणि ने लिखा है। फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर, जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करने करता है। माँ तुझे सलाम तीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताएगी। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला झोनाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा ही हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुर्गों अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का पता चलता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए झोनाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है
और यह भी बताता है कि वह जहानाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के जहानाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तक कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाता है। मातु इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने मातु सलाम शंकर महादेवन ने गाया। सम बोले पायल पिया कविता की नारा है। देखने को तुझको सोनू निगम मेरी गोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगया ने गाया। द हिंदू की राधिका राजमणि ने लिखा है। फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करने करता है। माँ तुझे सलाम टीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताएगी। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला जहानाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा नहीं हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुर्गों अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को पता चलता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए जहानाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों को खुलासा करता है और यह भी बताता है कि वह जहानाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के जहानाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तक कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाता है। मातु इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने मातु सलाम शंकर महादेवन ने गाया। सम बोले पायल पिया कविता की नारा है। देखने को तुझको सोनू निगम मेरी गोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगया ने गाया। द हिंदू की राधिका राजमणि ने लिखा है। फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करने करता है।
माँ तुझे सलाम टीनू वर्मा द्वारा निर्देशित 2002 की एक भारतीय फिल्म भाषा की एक्शन फिल्म है। फिल्म में सनी देओल, तब्बू और अरबाज खान ने अभिनय किया है। यह 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस इंडियन के फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर कमाई करने वाली फिल्म बताया गया। भारत की सीमा के पास एक क्षेत्र में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप सिंह के कुछ स्थानीय नागरिकों की मदद से अकेले ही दुश्मन देश के आतंकवादी घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया। लाला झोनाबाद का एक प्रमुख जमींदार है, लेकिन पर्दे के पीछे वह एक पाकिस्तानी एजेंट है जो पहाड़ों के उन दर्रों से आतंकवादियों और गोला बारूद की घुसपैठ में मदद करता है जिनके बारे में केवल उसे और उसके आदमी को ही पता है। सर्दियों के मौसम में इलाके के निवासियों के लिए मौसम ऐसा ही हो जाता है, जिससे वे मजबूर होकर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। लाला इस स्थिति का फ़ायदा उठाता है और अपने भोले भाले गुर्गों अलवाज की मदद से अपनी गतिविधियां अंजाम देता है। सैन्य खुफिया अधिकारी कैप्टन सोनिया को लाला और अलवाज की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का पता चलता है और वह सेना को इसकी सूचना देती है। सैन्य अधिकारी मेजर प्रताप को लाला और अलवाज पर नज़र रखने के लिए झोनाबाद जाने का आदेश देते हैं। इस बीच अलवक्ष, जो लाला की गतिविधि के बारे में पता चल जाता है, वह लाला का विरोध करता है, लेकिन इसके बदले में लाला के गुस्से का शिकार हो जाता है। लाला अलवक्ष को देशद्रोही और आतंकवादी बताकर फंसा देता है। पुलिस अलवक्ष को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मेजर प्रताप की मुलाकात अलवक्ष से होती है, जो लाला की गतिविधियों का खुलासा करता है और यह भी बताता है कि वह झोनाबाद के रास्ते घुसपैठ को देश में घुसने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के झोनाबाद पहुंचने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए मेजर प्रताप अलवक्ष और स्थानीय लोगों की मदद से अकेले ही लड़ाई लड़ने का फैसला करता है। अंतिम दृश्य में मेजर प्रताप हथियारों के जखीरे से लैस होकर गुल मस्तान और लाला के विशाल आतंकवादी दल पर हमला करते हैं और अलवक्ष तक कुछ भारतीय सैनिकों की मदद से पूरे दल का सफाया करते हैं। मेजर प्रताप गुल को घायल कर देते हैं, जबकि अलवक्ष लाला पर चाकू से वार करके आतंकवादी खतरे को समाप्त कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर प्रताप विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से संबंधित भारतीय सेना के सैनिकों की प्रार्थना और शुभकामना के कारण जीवित बच जाता है। माँ तो इसमें बहुत सारे गाने हैं, जिसमें कि गाने माँ तो सलाम शंकर महादेवन ने गाया, छम छम बोले पायल पिया कविता की नारा है। देखने को तुझको सोनू निगम मैरी गोरस, सोने के जैसी है मेरी जवानी आशा भोसले, ओए रांझना सुनीति चौहान, छोड़ के ना जाऊं पिया अलगया गया। द हिंदू की राधिका राजमौली ने लिखा, यह फिल्म मातृभूमि और उसके सैनिकों को सलाम करती है, लेकिन धीमी गति, नीरस और अनुमानित कथानक की कीमत पर, जो दृश्यों में उत्साह और रुचि प्रदान करनी करता है।